साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कल 24 अगस्त 2021 को होने वाली यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स की जो टॉप 500 की श्रृंखला चल रही है, जिसके अंतर्गत आपको कुल 500 प्रश्न दिसंबर 2020 से 5 अगस्त 2021 तक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसका आज यह नवा भाग है। चलिए बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 401 देखते हैं। भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला हैं, तो इनका नाम क्या है? फ्लाइंग ऑफिसर माविया सूदन। इनका नाम क्या है? फ्लाइंग ऑफिसर माविया सूदन। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 402। किस राज्य में मई 2021 में आसमानी बिजली गिरने से 18 हाथियों के एक झुंड की मृत्यु हो गई? तो यह दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से घटना हुई है असम में। कहाँ हुई है? असम में आसमानी बिजली गिरने से 18 हाथियों के एक झुंड की मृत्यु हो गई, यानी सारे हाथी इसमें आसमानी बिजली गिरने से इनकी मृत्यु हो गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कहाँ पर अपने पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो यह किया है सिक्किम में। प्रश्न संख्या 404 है, किस राज्य में निजी क्षेत्र की कंपनियों में राज्य के स्थायी निवासियों को नौकरी में 75% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है? तो यह लिया गया है निर्णय हरियाणा में। अगला प्रश्न है, एशिया कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो जो आगामी खेल प्रतियोगिताएं होने वाली हैं, इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आ सकता है करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से या जीएस के पर्पज से। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने कुल 7-8 प्रश्न बना दिए हैं। देखते हैं एशिया कप 2022 जो है वो किस देश में आयोजित किया जाएगी? तो ये पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा एशिया कप 2022। अगला है 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 किस देश में होगा? तो यह होगा कतर में। कहाँ होगा? कतर में होगा। और इसके बाद फिर 23वां, देखिए ये 22वां वाला कतर में होगा और 23वां कहाँ होगा? 23वां कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में होगा। प्रश्न संख्या 407 है, 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप भारत में आयोजित किया जाएगा। और 15वां महिला हॉकी विश्व कप, देखिए पुरुष की बात होगी तो भारत में होगा, और 15वां महिला हॉकी विश्व कप स्पेन और नीदरलैंड में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 38वां राष्ट्रीय खेल 2022 किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? 38वें राष्ट्रीय खेल, तो ये उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। और इसी के साथ मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, जो 39वां राष्ट्रीय खेल है वो मेघालय में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल जो है वो किस स्थान पर आयोजित किए जाएंगे? वो बर्मिंघम में, यानी ब्रिटेन में आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, 19वें एशियाई खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो 19वें एशियाई खेल जो हैं वो चीन के होंगझोउ शहर में आयोजित किए जाएंगे। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 411, 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो इस एप्लीकेशन का नाम है नमस्ते योग। ठीक है, 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था ये। इसकी थीम आपको पता होगी। अगला देखते हैं, भारत म्यांमार सीमा पर स्थित किस गांव को भारत का पहला हरित गांव घोषित किया गया है? तो इस गांव का नाम है खुनोमा गांव। क्या नाम है? खुनोमा गांव। कहाँ पर है? भारत म्यांमार की सीमा पर है। प्रश्न संख्या 413 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किए गए 4 स्वदेशी खेल हैं। तो इसमें 4 स्वदेशी खेल और इनके राज्य किस राज्य के हैं? ये जो स्वदेशी हैं तो इसलिए राज्यों से संबंधित हैं। मलखम्ब जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से संबंधित है। गटका जो है वो पंजाब से संबंधित है। कलारीपयट्टू ये खेल जो है केरल से संबंधित है। और थांगता ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है। तो प्रश्न इसमें मैचिंग करने को आ सकता है, या कोई एक प्रश्न उठा के पूछा जा सकता है कि ये जो स्वदेशी खेल है किस राज्य से संबंधित है, क्योंकि अभी चर्चा में रहा है, इनको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला बिटकॉइन शतरंज टूर्नामेंट FTX क्रिप्टो कप 2021 किसने जीता? तो ये चूक पहला हुआ है बिटकॉइन शतरंज टूर्नामेंट FTX क्रिप्टो कप। इसको जीता है मैग्नस कार्लसन ने, और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। प्रश्न संख्या 415 है, IPL के 14वें संस्करण का सबसे मूल्यवान विदेशी खिलाड़ी बना? तो ये है क्रिस मॉरिस, विदेशी खिलाड़ी। और उम्मीद करते हैं इसमें देसी खिलाड़ी कौन थे जो भारत के थे, आपको पता होगा। ये विदेशी खिलाड़ी की अगर बात करेंगे तो सबसे महंगे खिलाड़ी जो बिके थे, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी, वो थे क्रिस मॉरिस। अगला प्रश्न है, जून 2021 में जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा जनजातीय आजीविका पहल के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो इस कार्यक्रम का नाम था संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन। ठीक है। अगला है 417, जमीन की धोखाधड़ी को रोकने हेतु तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जमीन को कितने अंकों का एक यूनिक कोड जारी करने का निर्णय लिया गया है? तो यह 16 अंकों का एक यूनिक कोड होगा, जो कि प्रत्येक जमीन को जारी किया जाएगा। अगला है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के वार्षिक राज्य बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। तो यह राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। अच्छा, इसके अलावा जो कल परीक्षा होनी है, इसके संबंध में जो मैंने बताया था आपको कि 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको सारे प्रश्न अटेम्प्ट करके आने हैं। उस संबंधित एक पोस्ट हमने डाल दी है, आप लोग देख लीजिए किस तरह से अटेम्प्ट करना है। कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है, किसी विधि से आपको चयन करना है विकल्प का जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा होगा। इससे संबंधित एक पोस्ट डाल दी है हमने।
आप लोग देख लीजिए, उसी को फॉलो करिए, या फिर आपने अगर कोई अपनी रणनीति बनाई है तो उसको फॉलो करिए, क्योंकि खुद की जो बनाई हुई रणनीति होती है वो ज़्यादा कारगर होती है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसके द्वारा लिखित भगवत गीता का किंडल संस्करण लॉन्च किया है? तो इसका किंडल संस्करण भगवत गीता का किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है। और किसने लिखा है इसको? स्वामी चिदभवानंद ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में पेटा इंडिया ने वर्ष 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी किसे घोषित किया है? तो यह घोषित किया है सोनू सूद को और श्रद्धा कपूर को। प्रश्न संख्या 421 है, सच कहूँ तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सच कहूँ तो नामक पुस्तक नीना गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में एक और पुस्तक लिख दी है, अयोध्या। पुस्तक का नाम क्या है? अयोध्या। और इस पुस्तक के लेखक हैं माधव भंडारी। ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला है, आई एम नो मसीहा किस भारतीय अभिनेता की आत्मकथा है? तो यह सोनू सूद की आत्मकथा है। आप लोग बताइए, इसके अलावा इसमें सह-लेखिका कौन है और किसने, मतलब इसको लिखा किसने है? अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस बैंक ने भारत में अपनी बैंकिंग सेवाएं बंद कर दी हैं? तो इस बैंक का नाम है फर्स्ट रैंड बैंक। क्या नाम है? फर्स्ट रैंड बैंक। असम की पहली महिला आईएएस अधिकारी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका नाम है पारुल देवी दास। प्रश्न संख्या 425 है, अमेरिका के किस विश्वविद्यालय में जैन धर्म और हिंदू धर्म पर एक पीठ स्थापित की जाएगी? तो ये कहाँ होगी? कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में जैन धर्म और हिंदू धर्म पर एक पीठ स्थापित की जाएगी। प्रश्न संख्या 426 है, मिशन सागर 4 के तहत अनाज और दवाई लेकर कौन सा भारतीय नौसेना का जहाज मेडागास्कर पहुंचा है? तो कौन सा जहाज था? इसका नाम है आईएनएस जलाश्व। क्या नाम है? आईएनएस जलाश्व। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं, इनका नाम है वैशाली हिवासे। चूंकि कोई पहला महिला अधिकारी या पहला पुरुष इस प्रकार से नियुक्त होता है तो महत्वपूर्ण बन जाता है। तो बीआरओ में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी है वैशाली हिवासे। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नियुक्त किया गया है आशीष चंदोरकर को। आशीष चंदोरकर को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 429 है, खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना को 2021-22 से बढ़ाकर कब तक विस्तारित कर दिया गया है? कब तक विस्तारित कर दिया है? तो ये विस्तारित कर दिया है वर्ष 2025-26 तक। अगला प्रश्न है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में 50 किलोवाट क्षमता के एक सोलर रूफटॉप प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है सोलन में, और सोलन हिमाचल प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 431 है, किस राज्य के द्वारा मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी गई है? तो यह की गई है उत्तराखंड के द्वारा। अगला प्रश्न है, टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो यूनाइटेड किंगडम के डॉक्टर जेन गुडाल। इनका नाम क्या है? डॉक्टर जेन गुडाल। इन्होंने टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है, यूनाइटेड किंगडम के हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतियोगी छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने हेतु कौन सी योजना लॉन्च की गई है? तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। प्रश्न संख्या 434 है, गणतंत्र दिवस 2021 लिख गया है, 2021 की परेड में किस देश के सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने भाग लिया? तो किस देश के? बांग्लादेश के सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने 2021 गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने निःशुल्क कोविड टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ कब किया था? ये उत्तर प्रदेश में एक महाअभियान के रूप में इसका शुभारंभ किया गया था 1 जून 2021 को। प्रश्न संख्या 436 है, मथुरा की गोवर्धन तहसील में स्थित महाकवि सूरदास की कर्मस्थली के वर्तमान नाम महमूदपुर को बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जो इनकी कर्मस्थली है उसका नाम महमूदपुर से बदलकर परासौली कर दिया गया है। किसकी कर्मस्थली है? महाकवि सूरदास जी की। अगला प्रश्न है 437, आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो कर्नाटक राज्य इस मामले में प्रथम स्थान पर रहा है। प्रश्न संख्या 438 है, इसके पहले मैंने दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है किसको किसको दिए गए, किस फिल्म को, किस एक्टर को या किस एक्ट्रेस को, मैंने बता दिए हैं। अब यहाँ पर 66वें फिल्म फेयर अवार्ड से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, 4 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल यानी पुरुष का अवार्ड किसको मिला है, किसने जीता है? तो यह जीता है इरफान खान ने, मरणोपरांत इनको यह पुरस्कार दिया गया है। और किस फिल्म के लिए? अंग्रेजी मीडियम फिल्म के लिए। ठीक है, ये पुरुष वाला अवार्ड हो गया। अब बात करते हैं महिला की। तो 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल महिला का अवार्ड किसने जीता है? तो यह जीता है तापसी पन्नू ने। और किस फिल्म के लिए? फिल्म थप्पड़ के लिए। अगला है 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो यह जीता है थप्पड़ फिल्म ने। फिल्म का नाम क्या है? थप्पड़। अगला है 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह पुरस्कार जीता है ओम राउत ने। ठीक है, ओम राउत ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। और किस फिल्म के लिए? तानाजी द अनसंग वॉरियर। ठीक है, तो ये कुल 4 प्रश्न इससे महत्वपूर्ण थे, मैंने बता दिए।
अगला देखते हैं 442वां प्रश्न। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजन ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? आपको पता होगा कि इसके पूर्व सीईओ ने इस्तीफा दे दिया था, तो नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? एंडी जैसी को। इनका नाम एंडी जैसी है। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये अजय माथुर जी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। प्रश्न संख्या 444 है, गणतंत्र दिवस परेड 2021 के दौरान सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो यह उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। कौन सा? परेड 2021 के दौरान, गणतंत्र दिवस के दौरान सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार। प्रश्न संख्या 445 है, किन दो शहरों के मध्य पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है? तो यह चंडीगढ़ और हिसार के मध्य पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 446 है, किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको नाडा बोलते हैं हम लोग, नाडा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। क्या नाम है? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। प्रश्न संख्या 447 है, पाकिस्तानी संसद के उच्च सदन, जिसको सीनेट कहते हैं, उच्च सदन सीनेट में शामिल होने वाले पहले पगड़ीधारी सिख हैं? इनका नाम है गुरदीप सिंह। पगड़ीधारी सिख महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक भिखारियों की संख्या किस राज्य में है? तो यह संख्या है पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक। अगला प्रश्न है 449वां, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के लिए गार्जियन मिनिस्टर, ठीक है, गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्त की है? तो यह की है असम के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के लिए गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्त की है। और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, भारत के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने वाला पहला गैर क्वाड देश, आपको बताया था मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कि क्वाड देश में कौन कौन से 4 देश है, आप लोग बताइए कमेंट करके। पहला गैर क्वाड देश कौन बन गया है 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने वाला? तो यह बन गया है रूस। इसके 50 प्रश्न बचे हुए हैं, अभी हम 2 घंटे के अंदर ये भी अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।